Hello students, I am Priyanka. Welcome back to my channel. So today we will discuss the next chapter of computer applications in business, that is formatting a document. So my this video covers the brief introduction of formatting a document and types of formatting. So let us begin with the topic. Formatting a document means making a document presentable by changing the appearance of the document. MS Word enables us to apply various formats to our document. We enhance the look of our document by changing the font style, color, and size, or by using bold, italics, underline options to highlight the text. सो फॉर्मेटिंग मीन्स अपने डॉक्यूमेंट को प्रेजेंटेबल बनाना बाय चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट. इट मीन्स MS वर्ड की हेल्प से अपने डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करना, एक डॉक्यूमेंट की लुक में चेंज करना, उसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करके, उसका कलर चेंज करके, साइज़ चेंज करके, और बाय यूजिंग बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन ऑप्शंस, सो दैट कि हमने अपने टेक्स्ट को ऐसे हाईलाइट करना है कि उसका जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन है उसको और ज़्यादा अच्छी लुक मिल पाए. सो विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेटिंग हम अपने डॉक्यूमेंट को और ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक दे पाएंगे, सो दैट कि उसका वे ऑफ प्रेजेंटेशन और ज़्यादा अच्छा बन पाए. सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ फॉर्मेटिंग. फर्स्ट टाइप इज़ कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, सेकेंड टाइप इज़ paragraph formatting, and third type is page formatting. So in this video, first of all we will discuss the first type of formatting, that is character formatting. So character formatting command includes the commands that allows us to change the appearance of text, that is characters. It allows us to change font style, bold, italics, underline, font size, character spacing, etc. So for formatting the text, first of all select the text. कैरेक्टर फॉर्मेटिंग कमांड्स में वो कमांड्स हम यूज़ करेंगे ताकि हम इजीली अपने डॉक्यूमेंट में जो टेक्स्ट है उसकी अपीयरेंस को चेंज कर पाएँ, फॉन्ट को चेंज कर पाएँ, फॉन्ट के स्टाइल को चेंज कर पाएँ, फॉन्ट के साइज़ को चेंज कर पाएँ, और कैरेक्टर स्पेसिंग को चेंज कर पाएँ. सो कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के लिए सबसे पहले हमें अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा. नेक्स्ट कम्स द वेज फॉर फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट. इन केस अगर आपने अपने टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग करनी है तो आपको कौन कौन से वेज को फॉलो करना होगा. फर्स्ट इज़ यूजिंग फॉन्ट डायलॉग बॉक्स. इन केस अगर आपने फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को यूज़ करके अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट करना है तो आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा. सबसे पहले आपने होम टैब पे क्लिक करना है रिबन पे, उसके बाद वहाँ से आपको क्लिक करना है फॉन्ट बटन पे, या फिर आप शॉर्टकट की हेल्प से फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ Ctrl+D. तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा आपकी स्क्रीन पे और इसमें नंबर ऑफ़ फॉर्मेटिंग ऑप्शंस होंगे. सो चूज़ एंड सेट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. सो इन ऑप्शंस में से आपने अपने अकॉर्डिंग कोई भी फॉर्मेटिंग टेक्स्ट का ऑप्शन चूज़ कर लेना है. नेक्स्ट इज़ यूजिंग फॉन्ट ग्रुप. क्लिक ऑन द होम टैब ऑफ रिबन. आपको सबसे पहले होम टैब ऑफ रिबन पे क्लिक करना है और वहाँ से आपने क्लिपबोर्ड ग्रुप को सिलेक्ट करना है. उसमें कुछ नंबर ऑफ़ फॉर्मेटिंग ऑप्शंस नज़र आएंगे आपको, तो आपने क्लिक करना है ऑन द डिज़ायर्ड बटन ऑफ फॉन्ट ग्रुप टू अप्लाई अ कमांड. अब इन ग्रुप्स में से आपको अपने अकॉर्डिंगली उस डिज़ायर्ड ऑप्शन को चूज़ करना है टू अप्लाई अ कमांड. नेक्स्ट इज़ यूजिंग शॉर्टकट कीज़. अब शॉर्टकट कीज़ की हेल्प से भी आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट की. आपने डिफरेंट शॉर्टकट कीज़ को प्रेस करना है फ्रॉम द कीबोर्ड टू अप्लाई द कमांड और बाय राइट क्लिकिंग द सिलेक्टेड टेक्स्ट. तो ये 4 मेथड्स थे जिनकी हेल्प से आप अपने टेक्स्ट को इजीली फॉर्मेटिंग कर पाएंगे.
फर्स्ट इज़ डायलॉग बॉक्स की हेल्प से, सेकंड इज़ फॉन्ट ग्रुप की हेल्प से, नेक्स्ट इज़ शॉर्टकट कीज़ की हेल्प से, या फिर राइट क्लिक जब आप करेंगे सिलेक्टेड टेक्स्ट पे तो आप इजीली अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट कर पाएंगे। फर्स्ट इज़ फॉन्ट। अब अगर आपने करेक्टर फॉर्मेटिंग करनी है तो सबसे पहले आप फॉन्ट सिलेक्ट करोगे कि जो मैं डॉक्यूमेंट टाइप कर रही हूँ उसका फ़ॉन्ट क्या हो। तो MS वर्ड में आपको 32,767 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ़ॉन्ट्स मिलेंगे और डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट क्या होगा हमारे टेक्स्ट का, टाइम्स न्यू रोमन। सो स्टेप्स क्या होंगे इन केस अगर आपने अपने टेक्स्ट के फ़ॉन्ट को चेंज करना है। सबसे पहले आपने सिलेक्ट करना है टेक्स्ट को जिसका आपने फ़ॉन्ट चेंज करना है। उसके बाद आपने क्लिक करना है होम टैब ऑफ रिबन पे, वहाँ पे आपने फ़ॉन्ट ऑप्शन को चूज़ करना है, या फिर आप प्रेस कर सकते हो Ctrl+D, या फिर आप Ctrl+Shift+F भी प्रेस कर सकते हो और राइट क्लिक कर सकते हो ऑन द सिलेक्टेड टेक्स्ट। उसके बाद आपने क्लिक करना है ऑन ओके बटन। ये डिफरेंट फ़ॉन्ट्स हैं। अगर आपने टाइम्स न्यू रोमन सिलेक्ट किया तो आपका टेक्स्ट इस फ़ॉन्ट में नज़र आएगा आपको। अगर आपने स्क्रिप्ट एम्प्टी बोल्ड सिलेक्ट किया फ़ॉन्ट तो आपका टेक्स्ट का फ़ॉन्ट ये नज़र आएगा आपको। ब्रॉडवे का फ़ॉन्ट ये होगा, कॉरियर न्यू का ये होगा, फ्यूजन का ये होगा। तो आपके MS वर्ड में 32,767 फ़ॉन्ट्स होंगे। आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी फ़ॉन्ट चूज़ कर पाएंगे। नेक्स्ट इज़ फ़ॉन्ट साइज़। अब आपके टेक्स्ट के फ़ॉन्ट को तो चूज़ कर लिया आपने, अब आप अपने फ़ॉन्ट का साइज़ भी चूज़ कर पाएंगे बाय यूजिंग द MS वर्ड। तो आपके फ़ॉन्ट का साइज़ आपको क्या चूज़ करना होगा, बिटवीन 1 and 1638। सो यू कैन अप्लाई एनी फ़ॉन्ट साइज़ ऑन योर टेक्स्ट। स्टेप्स क्या होंगे, सेम स्टेप्स होंगे। सबसे पहले आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, होम टैब ऑफ रिबन पे क्लिक करना है, वहाँ से फ़ॉन्ट बटन पे क्लिक करना है आपने, और आप प्रेस कर सकते हो Ctrl+D या फिर Ctrl+Shift+F और राइट क्लिक कर सकते हो ऑन द सिलेक्टेड टेक्स्ट। तो आपको फ़ॉन्ट का साइज़ चूज़ करना है बिटवीन 8 and 72, और आप किसी भी साइज़ को एंटर कर सकते हो बिटवीन 1 and 1638। नेक्स्ट आपने क्लिक करना है ऑन ओके बटन। डिफरेंट फ़ॉन्ट साइज़ेस के अकॉर्डिंगली आपका जो टेक्स्ट होगा वो चेंज हो जाएगा। अगर आपने फ़ॉन्ट साइज़ 10 चूज़ किया तो आपका टेक्स्ट आपको छोटा नज़र आएगा, बट अगर आपने फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ किया और 10 से 18 कर दिया तो आपका जो टेक्स्ट का साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ फ़ॉन्ट कलर। अब आपने फ़ॉन्ट भी चूज़ कर लिया, फ़ॉन्ट का साइज़ भी सेट कर दिया। अब आप फ़ॉन्ट के कलर को भी अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। MS वर्ड प्रोवाइड्स अस मिलियन ऑफ कलर्स दैट वी कैन अप्लाई ऑन टेक्स्ट। सो MS वर्ड की हेल्प से आप इजीली फ़ॉन्ट के कलर को चेंज कर पाएंगे। स्टेप्स क्या होंगे, सबसे पहले आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपने फ़ॉन्ट कलर को चूज़ करना है फ्रॉम द फ़ॉन्ट कलर लिस्ट बॉक्स, और आपने फ़ॉन्ट ग्रुप को चूज़ करना है अंडर होम टैब, या फिर आप राइट क्लिक करके भी फ़ॉन्ट के कलर को चूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही आपने फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स पे क्लिक किया तो एक मेन्यू ओपन होगा, यहाँ से आप कलर चूज़ कर पाएंगे, और आप फ़ॉन्ट ग्रुप में अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट कलर्स नज़र आएंगे। तो आप होम टैब में जाके फ़ॉन्ट ग्रुप को चूज़ कर सकते हैं और वहाँ से आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं अपने फ़ॉन्ट के लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको डिफरेंट कलर्स को चूज़ करना है बाय क्लिकिंग ऑन मोर कलर्स ऑप्शन फ्रॉम द फ़ॉन्ट कलर लिस्ट बॉक्स। तो जैसे ही आप फ़ॉन्ट कलर को चूज़ करेंगे उसके बाद आप ओके कर देंगे। यहाँ लिस्ट में से आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं अपने टेक्स्ट के लिए। नेक्स्ट, द प्रीव्यू सेक्शन ऑफ फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स विल अपीयर ऑन स्क्रीन। तो ये डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, यहाँ से आपने कलर चूज़ करने के बाद क्लिक करना है ओके बटन पे
to close the font dialog box. नेक्स्ट इज़ फ़ॉन्ट स्टाइल. अब आपने फ़ॉन्ट भी चूज़ कर लिया, फ़ॉन्ट साइज़ भी चूज़ कर लिया, फ़ॉन्ट कलर भी चूज़ कर लिया. अब आप फ़ॉन्ट स्टाइल चूज़ करोगे. MS Word offers various font styles that emphasize the text and catch the reader's attention by changing the appearance of text. फ़ॉन्ट स्टाइल की हेल्प से क्या होगा, जो आपका टेक्स्ट है उसकी अपीयरेंस चेंज हो जाएगी सो दैट कि वो एक रीडर की अटेंशन को ईजिली कैच कर सके. सो डिफरेंट स्टाइल्स होंगे लाइक बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन. अगर आप बोल्ड ऑप्शन चूज़ करते हो तो आपके जो टेक्स्ट के वर्ड्स हैं वो बोल्ड लेटर्स में आ जाएंगे. डार्क कलर शो होगा आपको टेक्स्ट का अपने. इटैलिक अगर आप चूज़ करोगे तो इटैलिक फॉर्म में आपको आपका टेक्स्ट नज़र आएगा, जैसे कि अभी आपको नज़र आ रहा है. बोल्ड में डार्क हो गया, इटैलिक में इटैलिक फॉर्म में हो गया. और अंडरलाइन अगर आप चूज़ करोगे तो आपके टेक्स्ट के नीचे एक अंडरलाइन आपको शो होगी. फर्स्ट इज़ बोल्ड. दिस ऑप्शन मेक्स द सिलेक्टेड टेक्स्ट डार्कर देन द रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन. अब अगर आप बोल्ड चूज़ करोगे तो आपका जो टेक्स्ट होगा वो आपको डार्क नज़र आएगा देन द रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन. तो अभी मैंने जैसे बोल्ड में लिखा, तो अगर मैंने बोल्ड का ऑप्शन चूज़ किया होगा तो मुझे मेरा टेक्स्ट इस फॉर्म में नज़र आएगा. नेक्स्ट इज़ इटैलिक. दिस ऑप्शन एम्फसाइज द टेक्स्ट बाय स्लांटिंग द टेक्स्ट टू द राइट. अब इटैलिक फॉर्म अगर मैं यूज़ करूँगी तो इटैलिक फॉर्म में नज़र आएगा मुझे मेरा टेक्स्ट. नेक्स्ट अंडरलाइन. दिस ऑप्शन एम्फसाइज द टेक्स्ट बाय प्लेसिंग द लाइन अंडरनीथ. अब अंडरलाइन अगर मैं चूज़ करूँगी तो मेरे टेक्स्ट के नीचे मुझे एक अंडरलाइन नज़र आएगी. सो दीज आर द डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल्स. अब स्टेप्स क्या होंगे अगर मुझे फ़ॉन्ट स्टाइल अप्लाई करना है. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मुझे अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है. उसके बाद मुझे फ़ॉन्ट स्टाइल को चूज़ करना है फ्रॉम द फ़ॉन्ट स्टाइल डायलॉग बॉक्स. और या तो मुझे फ़ॉन्ट ग्रुप पे क्लिक करना है अंडर होम टैब, या फिर मैं राइट क्लिक भी कर सकती हूँ ऑन द सिलेक्टेड टेक्स्ट. तो मुझे शॉर्टकट कीज़ का भी यूज़ करना है. लाइक बोल्ड के लिए मैं Ctrl+B का यूज़ करूँगी, इटैलिक के लिए Ctrl+I और अंडरलाइन के लिए Ctrl+U. सो इन शॉर्टकट कीज़ की हेल्प से मैं अपने फ़ॉन्ट के स्टाइल को ईज़िली चेंज कर पाऊँगी. नेक्स्ट, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि शॉर्टकट कीज़ की हेल्प से आप इजीली अपने फ़ॉन्ट के स्टाइल को चेंज कर पाएंगे. लाइक बोल्ड Ctrl+B, इटैलिक Ctrl+I, अंडरलाइन Ctrl+U. अगर मैंने बोल्ड चूज़ किया तो देखो मेरा जो टेक्स्ट था वो बोल्ड लेटर्स में आ गया. अगर मैंने इटैलिक्स चूज़ किया तो मेरा जो टेक्स्ट होगा वो इटैलिक फॉर्म में आ जाएगा. और अंडरलाइन अगर मैंने चूज़ किया होगा तो मेरा जो टेक्स्ट है वो अंडरलाइन फॉर्म में आ जाएगा. नेक्स्ट इज़ फॉन्ट इफ़ेक्ट्स. MS Word provides us various font effects such as superscript, subscript, strike through, shadow, outline, etc. These all font effects are given in font dialog box. We can choose more than one effect at the same time. तो फ़ॉन्ट के इफ़ेक्ट को भी आप इजीली चूज़ कर सकते हो बाय यूजिंग MS Word, ताकि आप अपने फ़ॉन्ट को और ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक दे पाओ. लाइक ये इफ़ेक्ट्स होंगे और ये साथ उसका एग्जांपल है. अगर आपने स्ट्राइक थ्रू इफ़ेक्ट यूज़ करना है तो आपको ऐसा नज़र आएगा आपका टेक्स्ट. अगर आपने डबल स्ट्राइक थ्रू यूज़ किया तो आपको आपका टेक्स्ट ऐसा नज़र आएगा. तो ये डिफरेंट फॉन्ट इफ़ेक्ट्स हैं जिसको आप इजीली यूज़ कर सकते हो अपने टेक्स्ट को और ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक देने के लिए. स्टेप्स क्या होंगे. सबसे पहले आपको अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है. उसके बाद आपने डिज़ायर्ड फॉन्ट इफ़ेक्ट्स को क्लिक करना है. वहाँ से आपने चूज़ करना है अपना कोई भी फॉन्ट इफ़ेक्ट जो आपने अपने टेक्स्ट को देना है और उसके बाद क्लिक करना है ऑन दी ओके बटन. नेक्स्ट इज़ कैरेक्टर स्पेसिंग. We can also change the spacing between the characters, position of characters by using the second tab of font dialog box. कैरेक्टर स्पेसिंग की हेल्प से हम अपने स्पेस को भी चेंज कर सकते हैं. जो स्पेस होगी बिटवीन द कैरेक्टर्स
सो जो सेकंड टैब होगी फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स की, उसकी हेल्प से हम अपने स्पेस को चेंज कर पाएंगे। जो सेकंड टैब होगी फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स की, इट इज़ कॉल्ड कैरेक्टर स्पेसिंग टैब। तो स्टेप्स क्या होंगे इन केस अगर मुझे अपने कैरेक्टर की स्पेसिंग को चेंज करना है। सबसे पहले मुझे ओपन करना है फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स को बाय क्लिकिंग द होम टैब ऑफ रिबन। उसके बाद मुझे क्लिक करना है फ़ॉन्ट बॉक्स पे फ्रॉम द फ़ॉन्ट ग्रुप और प्रेस करना है Ctrl+D। नेक्स्ट मुझे क्लिक करना है कैरेक्टर स्पेसिंग टैब पे और वहाँ मुझे डिफरेंट ऑप्शंस स्पेसिफाई करने हैं, लाइक मुझे स्केल क्या रखना है कैरेक्टर्स में, स्पेसिंग कितनी रखनी है, पोजीशन क्या रखना है कैरेक्टर्स का, और मैं प्रीव्यू भी चेक कर सकती हूँ प्रीव्यू ऑप्शन से। एंड एट लास्ट मुझे ओके बटन पे क्लिक करना है। सो इन सभी ऑप्शंस को मुझे फिल करना है कि मुझे अपना स्केल क्या रखना है, स्पेसिंग कितनी रखनी है, पोजीशन कितनी रखनी है, और उसके बाद मुझे ओके बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट इज़ टेक्स्ट हाईलाइटिंग। फर्स्ट स्टेप इज़ क्लिक ऑन द हाईलाइट ड्रॉप डाउन बटन फ्रॉम द फ़ॉन्ट ग्रुप ऑफ होम टैब। अपने टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए मुझे क्लिक करना है पहले हाईलाइट ड्रॉप डाउन बटन पे फ्रॉम द फ़ॉन्ट ग्रुप ऑफ होम टैब। वहाँ से मुझे डिज़ायर्ड कलर चूज़ करना है अपने टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए। उसके बाद मुझे अपने कर्सर को कन्वर्ट करना है इनटू द हाइलाइटर और मुझे अब उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है जिसको मुझे हाईलाइट करना है। या तो मैं उस पर क्लिक करके करूँगी हाईलाइट अपने टेक्स्ट को या फिर अपने माउस को ड्रैग करके। अगेन मुझे क्लिक करना है उस हाईलाइट ऑप्शन पे ऑफ द फॉर्मेटिंग टूल बार और इससे क्या होगा, मेरा हाइलाइटर कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द नॉर्मल कर्सर। सो टेक्स्ट हाईलाइट मैं इजीली कर पाऊँगी बाय यूजिंग द हाईलाइट ड्रॉप डाउन बटन फ्रॉम द फॉन्ट ग्रुप ऑफ होम टैब। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज़ वीडियो। आज की वीडियो में हमने स्टडी किया इंट्रोडक्शन टू फॉर्मेटिंग अ डॉक्यूमेंट एंड हमने फर्स्ट टाइप को स्टडी किया दैट इज़ कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। सो थैंक यू सो मच।